अच्छा जी, तो इस वीडियो के टाइटल से आपको हिसाब लग ही गया होगा कि हम आज किस बारे में बात करने जा रहे हैं। 23rd of February, this Sunday, 2 p.m. Pakistan local time, the greatest rivalry, Pakistan versus India, is about to go down. And unfortunately, it is not looking good for Pakistan. यस, हमने देखा कि इंडिया अपना लास्ट मैच जीता है बांग्लादेश में, और वो भी दुबई में। लेकिन ये पता चला है कि उस पिच पे पाकिस्तान नहीं खेलने वाली। इट्स द राइट पिच, इट्स नॉट गोइंग टू बी द सेम पिच। सो हमने जो इंडिया के मैच से ये देखा है कि स्लोअर बॉल्स आर इम्पॉर्टेंट इन दैट गेम। हर्षित राणा को हमने देखा है बहुत स्लोअर बॉल्स कराते हुए। देखो, हम एक ऐसी डू और डाई सिचुएशन के अंदर आ गए हैं इस टूर्नामेंट में। वैसे भी इस टूर्नामेंट की खास बात यही है कि हर एक टीम 3 मैचेस खेलती है, कोई राउंड रॉबिन सिस्टम नहीं होता। एंड अनफॉर्चुनेटली इंडिया के पास ऑलरेडी एज है। उन्होंने एक बहुत अच्छी जीत हासिल की अगेंस्ट बांग्लादेश अभी कल ही। और अब पाकिस्तान, उन्होंने अपनी पहली गेम लूज कर ली, जिसकी वजह से अब पाकिस्तान ऑटोमेटिकली मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स की तरह पाकिस्तान इज ऑन द बैक फुट। बट देखो, पाकिस्तान क्रिकेट टीम है, इसके बारे में आप कुछ भी उस तरह नहीं कह सकते। अनफॉर्चुनेटली गूगल इस वक्त 69% इंडिया शो कर रहा है और 31% पाकिस्तान। बट दैट्स ऑलवेज द केस। और अब दुआई की जा सकती है ज्यादा से ज्यादा क्या। बट देखो, मैचेस के बारे में बात होगी, हर एक चीज के बारे में बात होगी, हम हर एक चीज को एनालाइज करेंगे। बट आई थिंक सो, जो मेन एलिफेंट इन द रूम है जिसके बारे में बात करनी चाहिए राइट ऑफ द बैट, वो है कि हाउ वी सी बाबर आजम प्लेइंग आउट दिस गेम। बाबर आजम कमिंग ऑफ अ पैथेटिक मेरे घंटे के किंग वाली परफॉर्मेंस अगेंस्ट न्यूजीलैंड। ठीक है, मतलब जब वो बैट कर रहा था, जिस तरह वो हर एक बॉल टच कर रहा था, मेरे कानों में घंटियां बज रही थी। और पीछे से इफी भाई आके मेरे घंटे का किंग, मेरे घंटे का किंग, मेरे घंटे का किंग लगे हुए थे। काफी लोग ये भी कह रहे हैं कि वो भाई बहुत सॉलिड लग रहा था, हर एक बॉल उसकी मिडल हो रही थी। कॉन्फिडेंस ब्रेकर था ये, 50 हो गई है बाबर की, बॉब्जी इज बैक और ये और वो। बट अनफॉर्चुनेटली इट वाज पैथेटिक। आप देख ओडीआई में ओपन करने आ रहे हो, आपने न्यू बॉल जाया कर दिए, आप पावर प्ले के अंदर 20 रन कर रहे हो, आप चैंपियंस ट्रॉफी के लिए लड़ लड़ के आए हो, आपने चैंपियंस ट्रॉफी लड़ लड़ के अपने होम ग्राउंड में कराई है। ठीक है, एंड देन यू डिलीवर सच अ पैथेटिक परफॉर्मेंस, नॉट ओनली यू बट द होल ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। बट अनफॉर्चुनेटली बाबर आजम वाज द सेंटर ऑफ अटेंशन। क्योंकि हमने न्यूजीलैंड वाले मैच के अंदर देखा, बॉयज, हमने देखा कि भाई हम बैटिंग कर सकते हैं। अगर बैटिंग नहीं कर सकते थे तो सलमान अली आगा ने किस तरह छक्के मारे। अगर बैटिंग नहीं कर सकते थे, खुशदिल शाह कहां से आके इतनी क्विक इनिंग्स खेल के गया। अगर बैटिंग नहीं कर सकते थे तो हारिस राउफ ने किस तरह 3 छक्के मार दिए। अगर हम बैटिंग नहीं कर सकते थे तो शहीन शाह अफरीदी, डोनाल्ड ब्रैडमैन क्यों लग रहा था। अगर हम बैटिंग नहीं कर सकते थे तो फखर जमान एक टूटे हुए पैर के साथ डाउन द ट्रैक चार्ज किस तरह कर रहा था। मेरा सवाल इनसे ये है कि ये क्या सोच के उस मैच के अंदर आए थे। और अब अनफॉर्चुनेटली आई डोंट सी पाकिस्तान विनिंग अगेंस्ट इंडिया। मुझे पता है, मैंने कहा था कि यार पाकिस्तान जीतेगा अगेंस्ट इंडिया। बट अनफॉर्चुनेटली द वे वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, जिस तरह हमने पहला मैच खेला अगेंस्ट, इस वक्त आई थिंक सो द बेस्ट थिंग वी कैन बी हैप्पी अबाउट, और हम एक ही चीज के साथ खुशी से सोच सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट वापस आ गया, पाकिस्तान के अंदर एक आईसीसी टूर्नामेंट वापस आ गया। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज। इसमें मैंने और इब्राहिम ने पहले प्रेडिक्ट किया था कि इंडिया सीम लाइक द स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स एंड दिस वाज बिफोर द चैंपियंस ट्रॉफी स्टार्टेड विद अ हेल्दी फखर जमान। आफ्टर सीइंग पाकिस्तान की बैटिंग उस दिन, एक तो पहली बात बॉलिंग पे आ जाते हैं। ठीक है, आपका हारिस रऊफ लीक्ड 40 रन्स इन द लास्ट 10 ओवर्स। ठीक है, आपके फास्ट बॉलर्स हु आर सपोज्ड टू बी सम ऑफ द बेस्ट बॉलर्स इन द वर्ल्ड कैन नॉट बॉल लाइन एंड लेंथ। हारिस रऊफ को पता नहीं क्या कीड़ा होता है, उसको पता नहीं लगता है वो कौन सा शोएब अख्तर है कि उसने बाउंसर मारना है। मतलब भाई तुम नहीं हो, तुम 160 की बॉल नहीं कराते। मतलब ठीक है भाई, तुम पीएसएल नहीं खेल रहे, तुम यहाँ में इंटरनेशनल मैच खेल रहे हो। भाई हर टीम के पास 150 वाला बॉलर है, किस कौन सी टीम के पास नहीं है। उनका और जो नया लड़के वो 146 करा रहा था। हारिस रऊफ इज नॉट अ स्पेशलिटी। ना तुम्हारी कोई लाइन है, ना तुम्हारी कोई लेंथ है। इतनी कोई स्टूपिड बॉलिंग करा रहा था हारिस राव, इतनी कोई स्टूपिड बॉलिंग करा रहा था। मतलब आप थोड़ा सा तो ऐसी बॉल पिच करो कि आप अगला आपकी बॉल पे थोड़ा रिस्क ले। मतलब तो बाउंसर दे रहे हो यार, जहाँ पे तुम्हारी बॉल इतनी तेज है कि उसने टच करनी है और वो चली जानी है, और वो यही हो रहा था। हाँ, और मुझे ये भी नहीं समझ आया, एक तो 30वें ओवर के बाद दे फॉरगॉट अबाउट यॉर्कर्स। ये गुड लेंथ पे बार बार डाल रहे थे या तो बैक ऑफ द लेंथ डाल रहे थे। इनने यॉर्कर तो बहुत कम मारे। एंड पे 45th के बाद जाके इनने स्टार्ट किया, जब हमें ऑलरेडी 280 या 290 तक वो पहुंच गए थे। मतलब जो टारगेट होना चाहिए था वो ऑलरेडी चेज हो गया था। उसके बाद हमारी फील्डिंग, तैयब ताहिर भाई वहाँ पे खड़े होकर हंसी जा रहे हैं वो बॉल भाग के पकड़ लें। खुशदिल शाह भी वहाँ पे
स्टैचू बन के खड़ा हुआ है, तैयब ताहिर की मुंह से खुशदिल उसकी शाह बबल निकाल के ना उसके even हाथ में he चिपका even देनी dropped चाहिए। a catch. मतलब आप लोग फील्डिंग कर रहे हो, रिजवान की आवाज आ रही थी, वो बोल रहा था शिरादे खड़े रहो खड़े रहो। हर हर रन पे हर रन न्यूजीलैंड के प्लेयर्स इनकी स्लो फील्डिंग की वजह से डबल भाग लेते थे। और वो ये मैच इसलिए नहीं जीते कि ग्लेन फिलिप्स ने आके 64 मार दिया, वो इसलिए जीते बिकॉज़ दे रैन बॉल रन। ठीक है, सबसे पहले आपका गंदा डिसीजन ये था, चलो आपको साउथ शकील को भेजना पड़ा। साउथ शकील अच्छा प्लेयर है, लेकिन इतनी झाइलों वाली उसने शॉट खेली। पहले तुम आए हो, तुम 19 बॉलों पे बॉल रोटेट क्यों नहीं कर रहे, स्ट्राइक रोटेट क्यों नहीं कर रहे? तुम अपने आप को फंसा रहे हो और फिर तुम्हें उसने ट्रैप में डाला जिसकी शॉट पर तुम डल गए। और तो वहां पे फिर क्या हुआ, आपने फिर भेज दिया बाबर आजम के साथ रिजवान को। चलो यार, रिजवान ने शॉट मारी, मैं कहता हूँ दैट कैच वाज अमेजिंग। आई एम नॉट गोना से एनीथिंग टू रिजवान बिकॉज़ वो बाकी वो शॉट बुरी नहीं थी, इट वाज जस्ट एन अमेजिंग कैच। वहां पे वो चौका भी हो सकता था, और जो उसने कैच किया, जिस तरह ग्लेन फिलिप्स फील्डिंग कर रहा था ना, आई थिंक पाकिस्तानी प्लेयर्स को अपनी हडरामी छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि फील्ड में नजर नहीं आता कि वो भागना चाहती है, मतलब नवाबी नजर आती है। और जहाँ तक बात आती है बाबर आजम पे, तो भाई कोई बोले मिडल कर रहा था, कोई बोले कवर ड्राइव मारता, वो टीम के लिए खेल ही नहीं रहा था। उसने एक दफा कोशिश नहीं की कि वो बॉल को हिट करे, वो वही नीचे ग्राउंड शॉट खेलना। तो भाई तुम्हारा 300 का टारगेट है, तुम लोगों ने 20 रन किए पहले 13 ओवर में, तुम मारो भाई। नहीं चाहिए हमें तुम्हारा हाफ सेंचुरी, नहीं चाहिए तुम्हारी सेंचुरी, नहीं चाहिए तुम फर्स्ट पे। भैया अगर शाहिद अफरीदी जैसा प्लेयर 13 साल टीम में था ना, वो इस वजह से नहीं था कि वो एक जमाने में 100 मारता था, वो इसलिए था क्योंकि वो करता था जो टीम को चाहिए होता था। इवन इफ वो 20 पे आउट हो रहा था, 25 पे आउट हो रहा था। आई एम नॉट सेइंग बाबर इज नॉट अ गुड बैट्समैन, लेकिन जो उस दिन उसने बैटिंग डिस्प्ले शो किया, आई एम सॉरी टू से, अगर यहाँ पे ये कोई और प्लेयर होता तो आई डोंट थिंक उसको पाकिस्तान के फैन सांस भी लेने देते। और जो प्लेयर्स फैंस आके ये कहते हैं इब्राहिम तुम बहुत बड़े फैन हो, ठीक है, इवन यू आर डिसअपॉइंटेड, तो जो फैंस आके ये कहते हैं ना बाबर सीम्ड इन गुड फॉर्म, बाबर, भैया आप एडिट देखें, आप एडिट वाली क्रिकेट देखते हैं तो आप वही देखें, बेहतर है आप कमेंट मत करें। आपको सिर्फ बाबर के एडिट बनाने होते हैं क्योंकि आपके 150 व्यू आ जाते हैं और आप नीचे किंग लिख देते हैं। वो कहीं का किंग नहीं है, ही इज नॉट इवन द बेस्ट प्लेयर इन हिज ओन टीम, ठीक है। अगर वो इतना ही अच्छा प्लेयर है, व्हाई कैन ही नॉट प्ले एज सलमान आगा वाज प्लेइंग? आगा इज नॉट अ बैट्समैन, ही इज अ ऑलराउंडर, यस, लेकिन वो प्रूव कर रहा है दैट ही हैज द एबिलिटी टू। वो आया, बेशक उसने 41 किया, और अगर इसी सिचुएशन में आई थिंक बाबर आजम ने 50 बॉलें ना जाया की होती तो आई थिंक आगा वुड हैव प्लेड इवन बेटर। और एक और डिसीजन, जो जब आपको पता है कि आपका एक मेन ओपनर इंजर हो गया, फखर जमान, ठीक है, यू नो ही हैज अ इंजरी, दिस वाज द सेम थिंग दे डिड विद शाहीन, ठीक है, आपको पता है वो इंजर हो गया, आपको पता है वो आपका क्रूशियल प्लेयर है, आप क्यों एक ओडीआई की गेम में ऐसे बंदे को भेज रहे हो जो रन नहीं भाग सकता? और ये फखर की गलती नहीं है, ये टीम की गलती है, ये जो भी प्लानिंग कर रहा है, जो भी स्ट्रेटजी कर रहा है, ये मैनेजमेंट की ठीक है, बहुत बड़ी गलती थी। एक तो आप- साउथ शकील को ऊपर भेजना और फखर को बीच में ही भेज देना व्हाइल नोइंग दैट ही इज इंजर्ड। ठीक है, जहाँ पे आपका रन रेट ऑलरेडी इतना गिर गया, क्योंकि स्ट्राइक ही नहीं रोटेट हो रही, ठीक है। और उधर भी अब कोई बोले जी बाबर आजम से शॉट नहीं, भाई वो मार ही नहीं रहा था। अगर फखर जमान जैसा बंदा शॉट मार सकता है, जिसकी कमर नहीं काम कर रही थी, जिसका कंधा नहीं काम कर रहा था, जो वहाँ पे खड़े होके मतलब उसको दर्द हो रही थी, नजर आ रहा था कि उस बंदे से नहीं कुछ हो रहा, अगर वो कर सकता तो बाबर आजम के शॉट नहीं मार सकता था। आई थिंक बाबर आजम yesterday was the worst case of stat padding I've seen. I think वो यही होता है कि चार दोस्त बने हुए हैं, वो कहते हैं जी नंबर 1 नंबर 2, हम गेम खेलते हैं ना, उसमें रैंक सिस्टम होता है, तो यहाँ पे ये वो चल रहा था। मैं मैनेजमेंट से मेरा एक और गिला है यार, देखो आपके सामने सारे ना स्टैट्स होते हैं मैच से पहले, इतने तो स्टैट्स हमारे पास भी होते हैं, हम तो वैसे भी एक गूगल सर्च से वैसे ही निकाल लेते हैं, कोई भी एरा गैरा कुत्ता बिल्ला उठा के निकाल लेता है, कोई जौन सा मर्जी स्टैट हो, ठीक है। जब आपको पता है कि बाबर आजम एंड साउथ शकील दोनों की स्ट्राइक रेट लोएस्ट है आपके बैटिंग लाइनअप के अंदर, आप क्यों उनको ओपन करने भेज रहे हो यार? दोनों को एक साथ क्यों ओपन करने भेज रहे हो? और एग्जैक्टली स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किसी वजह से है वहां पे, नंबर्स किसी वजह से इस दुनिया में इजाद हुए ताकि आप इस तरह की चीजों से सीख सको, आप देख सको। आपने डिसाइड किया कि भाई 80-80 के स्ट्राइक रेटों वाले बैट्समैन को हम भेज देंगे पावर प्ले के अंदर, जाके हम 13 ओवर के अंदर 20 रन करें और 320 का टारगेट हमारा इधर ही खत्म हो जाए, इधर ही हमारा चेस खत्म हो जाए। मैं एक और बात करूंगा, जैसे ये तो हो गया, ठीक है, अब आपने अपना जो मेन प्लेयर जो आपको बेस देता है आपकी टीम की बैटिंग को, अब वो बाहर हो गया। अब आपके दोनों ओपनर स्लो हैं, इमामुल हक इज अ स्लो प्लेयर, ही इज नॉट मेंट टू बी अ हिटर, वो स्ट्रेट बैटेड प्लेयर है, ठीक है। अब आपकी टीम इज इवन इन अ वर्स पोजीशन, नॉट बिकॉज ऑफ इमामुल हक, बिकॉज ऑफ द मैनेजमेंट। फखर जमान नीड्स टू बी ऑन दैट स्ट्राइक, नोबडी कैन, फखर इज इररिप्लेसेबल है वो इस टीम में, ठीक है। अब बात सिर्फ इतनी है
कि चलो ऑफल परफॉर्मेंस बाय बाबर आजम। उसके बाद आते हैं जी तैयब ताहिर साहब। पूरी फील्डिंग, ये बंदा हंसता गया और च्युइंगम चबाता गया, ठीक है। और बैटिंग पे आके इसने क्या किया, 5 बॉलें खेल के इतनी कोई फजूल शॉट मार के आउट हो गया। मतलब यार तुम टगे के प्लेयर हो, ठीक है। हम खुशदिल शाह को क्रिटिसाइज कर रहे थे कि उसको टीम में नहीं होना चाहिए थे, मैं अभी भी कहता हूँ नहीं होना चाहिए, लेकिन एटलीस्ट ही ट्राइड। उसने आके सेल्फिश इनिंग्स नहीं खेली, और अगर उससे लग रही थी तो मतलब ये लोग नहीं मार सकते थे। आई थिंक अगले मैच के अंदर फॉर द बैटिंग आई थिंक साउथ शकील शुड बी ड्रॉप्ड फॉर नाउ। ही डज नॉट सीम इन फॉर्म। जिस तरह हमने न्यूजीलैंड वाले मैच में देखा था, स्पिन के अगेंस्ट वो बहुत अनस्टेबल था, ठीक है। तो आई थिंक कामरान गुलाम इज समबडी आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू। आई थिंक कामरान गुलाम शुड बी इन द टीम। आई थिंक इमामुल हक एंड बाबर आजम, आई स्टिल बिलीव बाबर, अगर बाबर अपना सेल्फिशनेस छोड़ दे, क्योंकि आई थिंक अब बाबर का ना दिल उठ गया, मतलब उसको पाकिस्तान टीम का फर्क नहीं पड़ता। आई थिंक अब वो बस खेल रहा है अपने लिए, और वो चाहता है कि बस उसको जो उसका फेम मिल रहा है और जो उसके एड्स मिल रहे हैं वो मिलते रहे, क्योंकि वो 4 एडिट बनाने वाले हैं, वो बनाएंगे और वो ऊपर उठा रहेगा। तो आई थिंक अनलेस बाबर रियलाइजेस कि वो अपने लिए नहीं खेलता, वो इंटरनेशनल टीम को रिप्रेजेंट करता है, तब तक आई डोंट थिंक ही विल परफॉर्म टू द लेवल ही कैन। मैं चाहता कल बाबर 30-15 बॉलों पे बना के आउट हो जाता ना, तो मैं कल वाली इनिंग से ज़्यादा खुश हो जाता। बात सिर्फ इतनी है कि अगर बैटिंग इंटेंट नहीं दिखाएगी तो फिर फ़ायदा नहीं है खेलने का यार। फिर आप एक काम करो, आप ना दुबई जाओ, आप सीधा टूर्नामेंट से बाहर हो जाओ, क्योंकि आई थिंक कोई प्लेयर ऐसा था ही नहीं सिवाय फ़खर ज़मान अली आगा येस्टरडे, जो दिखा रहा था कि यार कि हम जीतने आए हैं। फ़खर ज़मान केम बैक टू फील्ड आफ्टर ही वाज इंजर्ड, मतलब उसने 40 ओवर फील्डिंग भी की है, फिर सिर्फ 25 मिनट की पेनल्टी पड़ी थी उसको रिप्लेस करने, ठीक है। तो वो आपको दिखाता है कि अगला प्लेयर दर्द में भी आके उसने 50 ओवर फील्डिंग की है। सलमान अली आगा, एवरी टाइम ही इज इन द फील्ड, एवरी टाइम ही इज बॉलिंग, एवरी टाइम ही इज बैटिंग, वी सीन कि वो पूरी इंटेंट दिखाता है। देखो रिजवान एज अ कैप्टन, आई डोंट थिंक इट्स हिज फॉल्ट, बिकॉज जब आपके बॉलर ही इतना रन दे देंगे और फिर आपके बैट्समैन आके उस रन चेस का स्टार्ट ही गलत करेंगे, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपकी टीम विल विन अगेंस्ट इंडिया हु इज प्लेइंग कैलकुलेटेड क्रिकेट? आप नहीं कर सकते। एग्जैक्टली और आप मैचअप्स भी एनालाइज करो तो यार आपने कल बांग्लादेश की गेम देखी है अगेंस्ट इंडिया, आपने इंडिया के स्पिनर्स को देखा, उनका कोई ऐसा स्पिनर नहीं था, उन सब ने 10-10 ओवर कराए। सिर्फ मेरे ख्याल से जडेजा के 10 ओवर पूरे नहीं हुए, पटेल और कुलदीप के दोनों के 10-10 ओवर पूरे हुए, और सब की तीनों की 5 से कम इकोनॉमी थी, ठीक है। बेशक जडेजा और कुलदीप यादव ने विकेट ली, ठीक है, फिर भी उन्होंने इतना रिस्ट्रिक्ट किया बांग्लादेश को, मतलब उनको ब्रीथिंग रूम ही नहीं दिया। और इस वक्त पाकिस्तान टीम स्पिन के आगे लेट भी है भाई। तुम्हारा जो हम समझते थे कि यार साउथ शकील काउंटर कर सकता है स्पिन को, वो भी लंबा लेट है। उसका तो मेरे साथ समझ नहीं आ रही कि वो जिस तरह वो ट्रैप हो रहा है शॉर्ट बॉल के अगेंस्ट, मतलब इतनी देर तक तो नॉर्मल बंदा सीख लेता है यार, आप प्रोफेशनल क्रिकेटर हो, ठीक है। अगर आपकी कोई अगली अपोनेंट टीम आपको किसी पॉइंट पे पकड़ती है तो आप बैठो, आप देखो कि यार अच्छा इस बात पे मुझे पकड़ लिया, मैंने इस बात पे ध्यान रखना है, बट नहीं, आप अगली गेम में भी उसी तरह आउट हो रहे हो, आप ट्राई सीरीज में भी इसी तरह आउट हुए थे, आप दोबारा से उसी तरह आउट हुए हो। तो देन व्हाट इज द पॉइंट ऑफ यू रीचिंग दैट प्रोफेशनल लेवल देन एन एमेचर क्रिकेटर? क्योंकि एमेचर क्रिकेटर यही गलतियां करता है, इसी वजह से वो प्रोफेशनल नहीं बन सकता। आप प्रोफेशनल लेवल पे खेल रहे हो और आप फिर वही चीजें रिपीट कर रहे हो। और मैचअप्स के बारे में बात करें तो क्लियरली जो इंडियन टीम है इस वक्त, अनफॉर्चुनेटली इंडिया की जो इस वक्त टीम है, इतना डेप्थ, आई थिंक सो इंडिया और न्यूजीलैंड इतनी बैलेंस्ड है, स्पेशली इंडिया इतनी बैलेंस्ड है कि उनके पास हर एक एस्पेक्ट के अंदर एक स्टार प्लेयर है। नॉर्मली एक क्रिकेट टीम के अंदर 11 खिलाड़ी होते हैं और 3 स्टार प्लेयर होते हैं, ज्यादा से ज्यादा 3 से 4, या तो अगर कोई 2006-2007 के ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करो तो 7-8 आपके पास निकल आते हैं स्टार प्लेयर्स। बट यहाँ पे इस वक्त जो इंडियन टीमों में नजर आ रही है, विराट कोहली, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, अक्षर पटेल, हार्दिक पांड्या, कुलदीप यादव, मोहम्मद शमी, अगेन फाइवर, 7 प्लेयर तो मैं वैसे ही नेम कर लेता हूँ, और फिर भी इनके पास बचते हैं यार। शेरिस अय्यर इतना अच्छा प्लेयर है, ही इज अ स्टार प्लेयर एज वेल। हाउ कैन यू काउंटर देम? यू कैन नॉट काउंटर देम। आप आओगे सामने लेटोगे, दैट इज इट। आप दुबई जा रहे हो, 3 घंटे ट्रैवल कर रहे हो सिर्फ लेटने के लिए। और आज मुझे दुख हुआ जब मैंने इनको देखा, इनकी पीसीबी ने वीडियो अपलोड की है, they were heading to the bus, ये लोग बस में बैठ रहे थे और इनके शक्लों पे स्माइल्स थी यार। किस बात पे आप स्माइल कर रहे हो? आपने इतना जलील करवाया हम पाकिस्तानी फैंस को, ठीक है।
हमने अराउंड अबाउट 3 to 4 years वेट किया इस टूर्नामेंट के लिए, ठीक है। जैसे ही T20 वर्ल्ड कप खत्म हुआ, हमें था यार अगला आईसीसी टूर्नामेंट आ रहा है पाकिस्तान के अंदर, इट्स ओके, लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स। चैंपियंस ट्रॉफी चैंपियंस है, हम डिफेंड करेंगे अपनी ट्रॉफी होम के अंदर। क्रिकेट इतनी देर बाद पाकिस्तान में वापस आया और हम जीत कर दिखाएंगे, और कभी भी हमसे कोई वापस हमारी क्रिकेट नहीं छीन पाएगा। बट अनफॉर्चुनेटली 3 घंटों के अंदर आपने सारे पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस के ख्वाबों पे पानी फेर दिया। I think सिंपल सी एक बात और है। बाबर एक और आजम एक और चीज़, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, एक और चीज़ इधर कही जानी है। उस दिन शोएब अख्तर और मैं देख रहा था, तो शोएब अख्तर ने एक बात की कि वसीम अकरम एंड वकार यूनस फर्स्ट क्लास में साल के 1000 ओवर करते थे। तो ये जो आपके 4 बाबे ठुल्ले फास्ट बॉलर हैं, ठीक है भाई, ये तो ऐसे हैं जैसे इनको 10 ओवर करने को कह दो तो ये एहसान कर रहे हैं, ठीक है। शाहीन शाह अफरीदी हैज़ नो परफॉर्मेंस एट ऑल, और उसमें एटीट्यूड ऐसे है जैसे उसने दुनिया फतह कर ली है, क्योंकि तुम आईसीसी टीम ऑफ द ईयर में आ जाते हो, इसलिए तुम इतना उछल रहे हो। मतलब यार, तुम यू आर सपोज्ड टू बी अ वर्ल्ड क्लास बॉलर, तुम पाकिस्तान के लिए खेलते हो, द लैंड ऑफ सीमर्स। मतलब हमारी कंट्री इज नोन फॉर इट्स फास्ट बॉलर्स, इट हैज नेवर बीन नोन फॉर इट्स बैट्समैन या कुछ फास्ट बॉलर्स भाई। और हमारा इब्रार अहमद है, ही बॉल्ड वेल इन न्यूजीलैंड गेम, बट उसकी बॉल ही स्पिन होती। जब वो टेस्ट में आया था तब तो उसकी बॉल स्पिन होती थी। आई डोंट नो व्हाट द कोचिंग स्टाफ डज, या मेरे ख्याल से प्लेयर्स लूज देयर एज जब वो एक दफा टीम में आ जाते हैं, दे गेट टू कंफर्टेबल। लेकिन भाई ये चीजें तब तक नहीं सही होंगी जब तक आपके प्लेयर्स फर्स्ट क्लास नहीं खेलेंगे। तो देखो, अब ये वही लंबी चौड़ी बातें, इनको फर्स्ट क्लास खिलाओ, ये करो। अब नहीं टाइम रहा। 23rd को आपका मैच है, या डू और डाई सिचुएशन के अंदर आप हो। अबरार अहमद के बारे में आप कह रहे हो, अबरार अहमद की वैसे यार सबसे बड़ी मिस्ट्री यही है उस मिस्ट्री स्पिनर की, कि उसकी बॉल 1 इंच से ज्यादा क्यों नहीं टर्न होती। उसको खुद भी ठीक नहीं है, उससे पता ज्यादा तो खुश किधर दिल जानी है शाट। बॉल। हाँ, उससे ज्यादा वैसी खुश दिल शाट टर्न कर रहा था, जो वैसे भी एक ऑलराउंडर है। ठीक है, बट देखो अगेन, डोमेस्टिक खेलो, ये करो, इनको बिठाओ, इसको रेस्ट करो, उसको वापस लेके आओ। अगेन, लॉन्ग 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 स्टफ, एवरी सिंगल ईयर इज द सेम स्टोरी। ठीक है, देयर इज नो पॉइंट। 23rd को यू हैव अ मैच इन हैंड, डू और डाई सिचुएशन। अनफॉर्चुनेटली आपके सामने एक ऐसी इंडियन टीम है जिसके अंदर इस वक्त नंबर 1 ओडीआई बैट्समैन है, ठीक है। एंड हार्दिक पांड्या की सूरत के अंदर देयर इज probably the best all-rounder right now in the world of cricket. या ठीक है, you have the greatest batsman of this generation, Virat Kohli. You have the best opener probably of white ball in the form of Rohit Sharma. ठीक है, कुलदीप यादव आपके पास है, जिसको वैसी भी आपकी पाकिस्तानी टीम वैसी पिक नहीं कर पाती फॉर सम रीजन। मोहम्मद शमी आपके पास है, हु इज बॉलिंग जेम्स राइट नाउ। हाउ कैन यू काउंटर दिस? कोई मुझे आप दोनों में से कोई जवाब दे दे, एक सिंगलर हमारे पाकिस्तानी प्लेयर का नाम लेके दे दो मुझे, जो काउंटर कर सकता है इस चीज को। चलो हम उठा लेते हैं, फर्स्ट करो पाकिस्तान इज बैटिंग फर्स्ट, हु इज गोइंग टू काउंटर दिस इंडियन बॉलिंग लाइनअप? आई डोंट थिंक आपके पास ऐसे, देखो इट्स नॉट अबाउट वन प्लेयर। बात इतनी है कि फॉर एग्जांपल अगर हम बाबर आजम को देख लेते हैं, ही माइट बी जी बहुत जनरेशनल टैलेंट है, बहुत कमाल प्लेयर है, ही हैज नो परफॉर्मेंस इन एनी टूर्नामेंट सिंस द 2017 चैंपियंस ट्रॉफी एंड 2019 वर्ल्ड कप, ठीक है। ही हैज बीन ऑफुल इन एवरी टूर्नामेंट ही हैज प्लेड। आखिरी वो अच्छी इनिंग्स उन्होंने खेली थी 2021 के टी20 वर्ल्ड कप में, ठीक है। देखिए, हम चाहते हैं कि बाबर परफॉर्म करे, हमारी उससे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन बात यह है, द फैक्ट स्टेट अदरवाइज। जब आपकी कोई फैक्ट एविडेंस ही नहीं प्रूव होता कि जितने भी आपने टूर्नामेंट खेले उनमें आप अच्छा खेल रहे हो, तो हाउ कैन वी से कि दिस बाबर आजम विल प्ले अगेंस्ट दिस इंडिया जो इतना अच्छा खेल रही है? आप नहीं कह सकते, ठीक है। ना मैं बाबर आजम से कुछ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मसला ये है, आई डोंट वांट उसका कि बस 100 करे और फिर भी हम हार जाए। भाई 100 नहीं चाहिए, वी नीड द इनिंग्स दैट नीड्स टू बी प्लेड अदर डे, ठीक है। जो चीज़ सिचुएशन रिक्वायर करती है वो आके खेला जाना चाहिए। हर प्लेयर को ये पता होना चाहिए कि वो अपने लिए नहीं खेल रहा। अगर हर प्लेयर अपने लिए खेलना शुरू करे ना, तो मैं ये मानता हूँ इस पूरी टीम में जितने भी बैट्समैन है ना, वो सब अपने लिए 100 बना सकते हैं, ठीक है, अगर वो इस तरह सेल्फिशली खेलेंगे। मतलब अगर तैयब ताहिर भी आके हर बॉल को टिप करे और 4 रन भाग ले हर 10 बॉलों में, तो भाई वो भी 100 कर ले। लेकिन बात ये है कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट स्कोरिंग सेंचुरीज। आई थिंक बाबर आजम एंड इमामुल हक हु आर गोना बी ओपनिंग दैट डे, दे नीड टू नो कि भाई अब तुम दोनों फखर जमान नहीं है, तुम लोगों को आके एक बेस बनानी है। बाबर को मुझे लगता है अब तो 4-5 इनिंग्स हो गई, ओपनिंग से हटा देना चाहिए। ये भी पीसीबी का बड़ा गंदा डिसीजन है कि इन्हें ओपनिंग एग्जैक्टली पे। exactly। और मैं आपको अभी, हाँ, मैं आपको यहाँ पे यही बात करने लगा था कि अब देखो वही स्टेज आ गई जब पैनिक बटन हिट हो गया। ठीक है, ये मेरे से लिखवा लो, बाबर आजम नहीं ओपन करेगा।
बाबर आजम अगेंस्ट इंडिया विल नॉट बी ओपनिंग. हम What? कामरान अच्छा, गुलाम को देखेंगे हाँ, ओपन I करते think हुए. what I feel हम Kamran कामरान and Imam हम should open, यार and Kamran should be इमाम. the आई थिंक aggressive one एग्जैक्टली. there. एक और क्योंकि ironic बात अब देखो। फाइनली क्योंकि जब टूर्नामेंट ही दांव पे लग गया है, दिमाग काम करना चल जाएगा. हम तो पागल हैं जो वैसे क्रिकेट देख लेते हैं दिन में से 10 घंटे निकाल के, और ये हम बैठ के देख लेते हैं. हमें तो पैसा भी कोई नहीं दे रहा, हम तो फजूल के जलील हो रहे हैं. आपके पास हायरिंग पोजीशंस हैं इन चीजों के लिए, स्टेटिस्टिकल एनालिसिस के लिए, ठीक है, कॉम्बिनेशन टीम कॉम्बिनेशंस बनाने के लिए. Hmm. और आप ये फिगर आउट नहीं कर पाते कि आपका नंबर 3 बैट्समैन, ठीक है, जनरेशनल टैलेंट बाबर आजम, जिसका सबसे अच्छा रिकॉर्ड ही एशिया के अंदर नंबर 3 पे है, उसको आप ओपन कराने भेज रहे हो. अगेन इस पे हमने मजे बहुत की दफा बात है, बात की है. मजे की बात है, यू फोर्स बाबर आजम इनटू ओपनिंग। Hmm. ठीक है, एंड ऑफ द डे आपको क्या करना पड़ा, यू हैड टू ब्रिंग इन इमाम उल हक इन द टीम। Hmm. व्हाई वुड यू नॉट कीप इमाम उल हक इन द टीम फ्रॉम द फर्स्ट प्लेस? क्यों? जब यार, और आपके पास ये भी ओपनर बात नहीं थी था। ना, एग्जैक्टली. मुझे याद है 2023 के वर्ल्ड कप में जब इमाम नहीं चल रहा था, दे पुश्ड अब्दुल्ला शफीक इन द स्क्वाड, हु वाज इन गुड टच देयर. एंड यही यही था यस. कि फ्यूचर में आप रखेंगे अब्दुल्ला शफीक ही आगे का ओपनर होने वाला है. आपने एक चैंपियंस ट्रॉफी से पहले अब्दुल्ला शफीक एग्जैक्टली. की फॉर्म अच्छी नहीं थी, आपने उसको निकाला. ठीक है, सैमी यूब इंजर हो गया, दैट्स वो गलत हुआ था. ठीक है, फिर आप फकर को वापस लाए, जिसके साथ आपका ऑलरेडी एक केस चल रहा था कि उसने जो ट्वीट की थी, आपने वो सब सॉल्व करके उसको वापस लाए. फकर अनफॉर्चुनेटली फिर से इंजर हो गए. अब्दुल्ला को आप वापस क्यों नहीं लाते इमाम की जगह? व्हाट डू यू गाइस थिंक? अब इमाम इज द बेस्ट ऑप्शन हियर. यार, नहीं, आई तो डिसएग्री एक भाई, सेकंड मैं मूसा, मैं मूसा, तो एक सब सेकंड मूसा, मूसा, एक सेकंड मूसा. मेरा इसका आंसर बहुत शॉर्ट एंड सिंपल है. पिछले दिनों एक वार्म अप मैच हुआ है अगेंस्ट अफगानिस्तान, ठीक है, उधर इमाम उल हक ने परफॉर्म किया, उसकी बेसिस पे इमाम उल हक टीम में हाँ, आई नो. वापस आ रहा और वो मैच हुआ था, आई थिंक कराची या लाहौर में ही हुआ है. है. लाहौर में. हाँ, और वो फटे लाहौर विकेट्स में. हैं. लाहौर में. आपने आई इंडिया थिंक में जरूर देखा होगा, अब्दुल्ला शफीक ने फिर भी सेंचुरी मारी थी उधर श्रीलंका के अगेंस्ट हैदराबाद में. And he was playing well against India in that India match. Even in 2023 he got out against Jasprit Bumrah, but he was playing some classical shots and that was good to watch. लेकिन आपने फिर भी इमाम लिया, and that's pretty shocking कि आप उसके साथ नहीं जा, अब्दुल्ला के साथ नहीं जा रहे, जो ऑस्ट्रेलियन सीरीज में था, जो 250s मार के आया था ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट. आपने उसको नहीं लिया. अच्छा, बात करते हैं अब्दुल्ला शफीक के ऊपर। तो आई थिंक पाकिस्तान हैज ऑलवेज हैड दिस इशू ऑफ वेस्टिंग गुड टैलेंट। ठीक है, मैं कहता हूँ चलो आपने अब्दुल्ला शफीक को आपने इमाम की रिप्लेस फखर की रिप्लेसमेंट के तौर पर नहीं लाई, ठीक है। Why was Usman Khan picked over an esteemed batsman who has the ability to open? Why has Usman Khan आप been उस्मान picked? खान की जगह सुफियान मुकीम को रख सकते थे, जो बाद में आपको बहुत हैंडी आ सकता है, चलो, अभी दुबई में आपने भी आ सकता बैट्समैन है. ही रखना था। हम्म. आप एक सब बातें छोड़ो। आपने जाया की है, आपने पिक जाया की है. हम्म. अभी एक मजे की बात ये है, कितना फनी होता ना कि रचन रविंद्रा इंजर हुआ है और जी न्यूजीलैंड वाले कहते हैं हम एक नया प्लेयर, वो सब्स्टिट्यूट क्यों रखे हैं आपने, रिजर्व क्यों रखे हैं? जब आप यूज ही नहीं कर सकते तो फिर सिर्फ आपने इसलिए रखे हैं ना क्योंकि आपने वादे किए हुए हैं। ठीक है, आपने वो पूरे करने हैं, वरना आप खिलाते हो उस्मान खान को क्यों नहीं खिलाया आपने? क्योंकि आप ट्रस्ट ही नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है आपकी सिलेक्शन ही गलत है। आपकी सिलेक्शन ही गलत है। आपको अब्दुल्ला शफीक को रखना चाहिए था, बेशक उसकी परफॉर्मेंस सही थी, बट ही हैज परफॉर्म्ड। देखो फॉर मी, अब देखो, यू हैव टू मेक बेस्ट ऑफ व्हाट यू हैव, ठीक है, और अनफॉर्चुनेटली दिस इज करंटली अकॉर्डिंग टू द सिलेक्टर्स द बेस्ट ओडीआई टीम वी कैन बिल्ड इन पाकिस्तान. तो आई थिंक सो, मेरे लिए अगर मैं प्लेइंग 11 सिलेक्ट करूं, तो आई थिंक सो ओपनिंग में तो मैं इमाम और कामरान को ही भेजूं, एंड देन बाबर आजम रिटर्निंग टू हिज ओरिजिनल स्पॉट, ठीक है. फिर मैं रिजवान को भेजूं, देन सलमान अली आगा, ठीक है, एंड देन तैयब ताहिर, यार, ठीक है, देन खुशदिल शाह, एंड देन योर सीमर्स एंड योर स्पिनर. आई एम गोना से ये तो समथिंग। बनता है. एक मिनट, मुझे मुझे मैं आपको एक बात कहता हूँ, मेरी बात सुनो। मैं मानता हूँ बाबर आजम को वनडन स्पॉट पे भेजना चाहिए। जब कल साउथ आउट हुआ था ना, ठीक है, तो बाबर का वनडन स्पॉट आ गया था। ही वाज नॉट अ नॉन स्ट्राइकर देयर, वो काइंड ऑफ इन अ वनडन पोजीशन ही था। ठीक है, अगर एक बात की जाए, फॉर एग्जांपल है, अगर अर्ली विकेट गिरती है तो जिस पॉइंट पे वो आया था, या ठीक है ओपनिंग नहीं देनी चाहिए, उस वाले मैच में ये बहाना नहीं था। हम्म. अगर वो कवर ड्राइव मार सकता है, अगर वो 100 बॉलों को फड़क फड़क कर सकता है, देन व्हाई कैन ही नॉट हिट? पता है क्या मूसा, मैं तुम्हें समझाता हूँ. देखो, साउथ शकील आउट हुआ, रिजवान आया. रिजवान 13 बॉल डॉट करके फिर अनलकीली आउट हुआ, नॉट इवन उसको भी कुछ नहीं कह रहा, उस पर प्रेशर बनता है, फिर आप फकर जमान को भेज दो. अब आप एक्सचेंज करो उसको, रिजवान को बाबर आजम के साथ. बाबर वहां होता, अगर वो डॉट बॉल भी खेलता ना, वो आउट ना होता फकर, और वो अगर फकर खड़ा होता, सेइंग दैट फकर इंजर्ड ना होता, प्रेशर इतना ज्यादा ना होता.
आफ्टर द मैच रिजवान खुद नहीं आया, उसने सलमान अली आगा को भेजा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, एंड दैट वाज इवन प्रिटी शेमफुल टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि आपने उस बंदे को भेजा जिसको उनको पता है उसको गालियां नहीं पड़ेंगी, उसने अच्छा खेला। प्रिटी शेमफुल फ्रॉम रिजवान देयर टू। यार मैं एक और बात करता और हूँ मेरे देखो। ख्याल से ये मोने मॉर्कल थे हमारे, जब वो थे बॉलिंग कोच थे, उन्होंने कहा था पाकिस्तान टीम छोड़ के कि whenever they lost they used to send me up front हम्म। and whenever they won no one asked me anything. But that shows कि कैसे ये लोग हाइडिंग में चले जाते हैं जब ये अपनी असल औकात दिखा देते हैं पिच पे। भाई एक और चलो, मैं कहता हूँ हमारी बैटिंग ने तो बहुत ही बेहतर खेला। देखो इंडिया हैज इज अ टीम वेयर, मैं कहता हूँ आप जितनी मर्जी अच्छी बैटिंग कर लो ना, फॉर एग्जांपल इफ इंडिया इज गिवन द चेस एंड पाकिस्तान इवन स्कोर्स 350, इंडिया कैन चेस इट डाउन, स्पेशली विद आवर बॉलर्स। इजीली। भाई हम लोग जब जॉन से भी आज तक मैच जीते हैं ना, ठीक है, एक्सेप्ट आप जितने भी मैच देख लो इंडिया के अगेंस्ट, वी वन बिकॉज ऑफ आवर बॉलिंग, ठीक है। तो आई जस्ट डोंट सी दिस बॉलिंग परफॉर्मिंग, ठीक है। नसीम शाह हैज नॉट बीन इन द सेम टेस्ट ही वाज इन द प्रीवियस मैचेस अगेंस्ट इंडिया। आप देख लो नसीम इज अनफिट, ही डज नॉट सीम कि उसमें एक पिज़ाज़ था। जब वो आता था ना, पता लगता था कि नसीम शाह बॉल करने लगा है। उसकी बॉल ऐसे स्विंग होती थी और लोगों को डर लगता था कि एज कैसे नहीं हुई। अब वो वाला नसीम की नजर ही नहीं आ रहा। इनकी ठीक है, सारी वी ताकतें सॉ हिम। पीएसएल में ही निकलती हैं। ये ऐसा लगता है ठीक है, आईसीसी के टूर्नामेंट आई खेलना ही नहीं थिंक चाहते हैं। आई थिंक या तो इन सबको कोटा मिले हुए हैं कि भाई तुमने इससे कम रन खाने हैं, तुमने इतने रन बना लेने हैं, तुम्हें हम ये वाला कौन। ठीक है, तो अब सिलेक्शन पे तो बात करने का फायदा नहीं है, अब इट्स टू लेट। हम्म। तो आई थिंक हम तो चाहते हैं जीते, लेकिन अच्छा मूसा, लॉजिकली अपना प्लेइंग स्पीकिंग, 11 बताओ। गनी ने अपना बता दिया, तुम अपना बताओ। यार मेरा प्लेइंग 11 होएगा स्टार्टिंग विद आई थिंक इमामुल हक एंड कामरान गुलाम ओपनिंग। ओके। ठीक है, बाबर आजम वन डाउन। हम्म। उसके बाद आई वुड सेंड सलमान रिजवान, सलमान अली आगा, हम्म। अबरार अहमद, एंड आई थिंक खुशदिल शाह। आई थिंक खुशदिल तुम शाह बोल फिर रहे हो अबरार अहमद। बाकी सेम सारे हो। अबरार अहमद सो हाँ अर्ली? बाकी सारे थे। नहीं नहीं, खुशदिल शाह फिर अबरार अहमद। ठीक नहीं है, मतलब मतलब वही, वही बाकी सारे मतलब सेम वही हो मेरी गए। वही मेरी ऑर्डर, सेम मेरी शाहीन सेम अफरीदी है, आएगा, सेम फिर हारिस सेम। राउफ आएगा, फिर एंड पे अबरार अहमद। हाँ, हम्म। मैं वो मतलब कह रहा हूँ, लाइनअप बता मेरी रहा हूँ, मैं ऑर्डर नहीं बता रहा। हम्म। अच्छा हाँ, मतलब अच्छा, हमारी मेरे लिए सेम है, ना, मेरी और मेरे मूसा लिए की हाँ सेम है। ठीक है, मेरी भी यही होगी, कामरान एंड इमाम स्टार्टिंग, बाबर वन डाउन। एक्चुअली मैं हारिस राउफ को निकाल के आई हम्म। वुड पुट हसनैन इन। सॉरी नॉट बट अ मुझे बैड वो ऑप्शन बॉलर नहीं यार। पसंद। यार सीरियसली नॉट अ बैड मैं ऑप्शन। शुरू से कहता आ रहा हूँ कि उस बंदे को बॉलिंग नहीं। या हर बारी मतलब जब देखा है ना भाई, जिस बंदे को विराट कोहली ने बाउंसर पे छक्का मार दिया था, वो आज भी अपने बाउंसर में कॉन्फिडेंस रखता है। भाई तुझे स्टेट का छक्का पड़ गया ना, थोड़ी औकात में रह। अच्छा मेरा प्लेइंग ठीक 11 है, यही होगा, द फर्स्ट थ्री आर द सेम विद बाबर देयर। देन अगर डिपेंड करता है सिचुएशन क्या है, अगर हम जल्दी आउट हो जाते हैं और उन फास्ट बॉलर्स या फिर रिजवान को ऊपर भेज दो, लेकिन अगर नहीं है तो फिर साउथ शकील को ही लाओ अगर स्पिनर्स लगे हुए हैं। फिर बाकी सारे भी सेम है, अबरार इंक्लूडेड। अबरार का ये होगा आई थिंक, विराट कोहली की विकेट शायद अबरार पे डिपेंडेंट है, लेग स्पिन के अगेंस्ट विराट इज स्ट्रगलिंग अलॉट। हमने बांग्लादेश के मैच में भी देखा, रिशाद ने इजीली उनका विकेट निकाल लिया था, एंड विराट इज एवरेजिंग अराउंड अबाउट 6 अगेंस्ट लेग स्पिन इन द लास्ट आफ्टर द 2023 वर्ल्ड कप। एग्जैक्टली अराउंड अबाउट सेम हमारे प्लेइंग 11 से। मेरे ख्याल से सिर्फ इब्राहिम ने साउथ नहीं, शकील को दैट्स एक्सक्लूड नहीं डिपेंडिंग ऑन किया, द सिचुएशन। बाकी एक्सक्लूड नहीं किया साउथ आई शकील। थिंक व्हाट यू नीड। ऑब्वियसली आप दुबई में खेल रहे हो, यू कैन एक्सक्लूड साउथ शकील। यार साउथ शकील मेरा मिडिल मानना ऑर्डर ये में है आना कि, ही पड़ेगा उसको, क्योंकि स्पिन अगर आप सारे जल्दी गिर गए, इंडिया के कुलदीप है, अक्सर है, जडेजा है, आप कैसे काउंटर करोगे इनको? और एक और बात ये है कि बात इतनी है कि अगर तो वो अर्ली विकेट्स पाकिस्तान नहीं ले पाता, वेदर देर चेजिंग और बॉलिंग फर्स्ट, अगर आप रोहित शर्मा को शुरू में आउट नहीं कर पाते, तो भाई वो तो ऐसे खेलता है जैसे कोई उसको पूछता नहीं है। ऑब्वियसली इंडिया के की ठीक प्लेयर्स है। यही ठीक होंगे, है, और विराट, अब तो ये रोहित चीज एंड भी शुभमन। पुरानी हो गई है कि जी शाहीन शाह अफरीदी अंदर आएंगे, वो स्विंग मारेंगे, भाई उनसे तो बॉल की उनकी पेस ही नहीं। हम्म। तो ठीक है। शहीनशाह अफरीदी खुद भी अंदर नहीं आ रहे। हाँ मेरे ख्याल वही से ना। 3 मैचेस हमने देख लिए, फिर शहीनशाह भाई अफरीदी ने वही यॉर्कर ही नहीं मारा। और भाई एक तो उसकी बॉल ना, एक तो भाई की बॉल 140 से ऊपर जाती ही नहीं। पहली मतलब बॉल भाई गई थी, तुम उसके लोग बाद नहीं गई। मतलब यार क्या कर मैंने रहे हो भाई। मैंने ना मैंने 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 वैसे मैंने ना अच्छा एनालिसिस देखा था, मोहम्मद आमिर हसना बना पे बोल रहे थे। और अब मैं यहाँ पे फुल ऑन प्रोफेशनल क्रिकेटर की तरह एनालिसिस नहीं दूंगा, बट एक उन्होंने बड़ा कॉमन सेंस वाला एनालिसिस दिया था कि जब बॉलर आ रहा होता है, जो उसका हेड होता है ना, वो बिल्कुल सीधा विकेट टारगेट टीम की अक्सर तरफ ने भी ये होता है। बात की थी। हाँ, आप शहीन शहीन अफरीदी को उठा के देख लो, शहीन अफरीदी का ये रिस्ट यहाँ पे होती है और उसका मुंह इस तरह होता है।
तो वो अपनी बॉल अंदर लाने के चाहते हुए भी अंदर नहीं ला सकते, क्योंकि ऑटोमेटिकली उनका एम ही डाउन द लेग साइड होता है। तो हाँ। बॉल वो शेप कभी मिलती ही नहीं उनको कि वो बॉल पर इस तरह है, भाई नहीं तो ऑटोमेटिक एक मिनट, प्लेस ही ऐसा मोहम्मद बनता है कि वो सीधी डाउन द लेग साइड जा एक रही मिनट होती है। मोहम्मद आमिर को तब नहीं याद है जब लास्ट वर्ल्ड कप में थे, अब जाके ये बातें बता रहे हैं हमें? तब उसको बोल देता भाई ये तो भाई सही कर। एक और मजे की बात बोला ये होगा है ब्रो, उन्होंने बोला भी होगा, आमिर ने बोला भी होगा, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे प्लेयर्स चेंज शाहीन की ईगो बहुत बड़ी ईगो। है। हम्म। उसकी इस ईगो फील्डिंग एग्जैक्टली। में नजर आती है। मतलब तुम ठगे के बॉलर नहीं हो इस वक्त, ठीक है? तुमने किया कि तुम्हारी ना बॉल की पेस है। तुम आके ऐसे फन्ने खान बन जाते हो क्योंकि भाई तुमने एक जमाने में अच्छी बॉलिंग की थी। भाई मैं कहता हूँ, देखो, फास्ट बॉलिंग एक बहुत, सब कहते हैं जी फिजिकली बहुत वो होती है, तंग करती है। हम शोएब अख्तर की एग्जांपल देखते हैं। लेकिन भाई शोएब अख्तर जैसा वो बॉलर था ना, वो फटे हुए कंधे से भी अभी भी उसको कहोगे ना, अगर वो केपेबल होता, वो आज तक बॉलिंग कर रहा होता और वो 100% दे रहा होता। ठीक है? यार हमें मोहम्मद आमिर से जितना मर्जी डिसएग्री करें, ही इज अ वेरी गुड बॉलर। ऑब्वियसली। अब नहीं, जारी सी बात है, नहीं नहीं, उसने अभी भी जब खेला है, लास्ट वर्ल्ड कप में भी हमारा ठीक है, बेस्ट बॉलर मोहम्मद आमिर था, ये जो ठीक है, तो बात 2024 में। इतनी मोहम्मद है आमिर। कि, तो भाई, तो फिर हम अगले को बुरा नहीं कह सकते। उसने परफॉर्म किया है, बेशक उसके पास जो भी है, तो वो बात सही करता है। शाहीन अफरीदी, यू वर सच अ गुड बॉलर, एक इंजरी के बाद व्हाट हैपेंड? भाई इस तरह तो जोफ्रा आर्चर जैसा बॉलर भी ना रिकवर कर पाए, हम्म। लेकिन वो भी रिकवर कर खैर, रहा है ना। पर वही दोबारा मैनेजमेंट से पे आ वही जाता है। गिले। मेरे ख्याल से अब आई वी शुड मूव टू द नेक्स्ट सेगमेंट, और की प्लेयर्स बारे में अगर बात की जाए तो दो सिनेरियोज ही हमारे आई पास थिंक है, यहाँ वो, तो पाकिस्तान दोनों विनिंग टीम दिस, से आप अपने की और प्लेयर्स बताओ। आप पहले गनी जाओ, फिर मुझसे, एग्जैक्टली फिर मैं। इंडिया विनिंग दिस, बट एक आई थिंक दो की मेरे लिए बैट्समैन फ्रॉम बताएं और दो पाकिस्तान, की बॉलर्स। if somehow Pakistan do manage to win this, I think so. Dekho, I am a Pakistani cricket fan, so I would consider Babar Azam as one of the key players, because unfortunately you cannot write him off. Okay, and then I think so Rizwan नहीं, Salman Ali Agha मेरे सेकंड प्लेयर, की प्लेयर सलमान अली आगा होंगे। और बॉलिंग में आई थिंक सो आई एम गोइंग टू बैक शाहीन शाह अफरीदी अगेन, same reason why I'm backing Babar Azam. And then again, Abrar. Simple सी बात है, we've seen the tracks, we've seen Indian spinners ball there. ठीक है, although it is going to be a different pitch, तो we never know कि वो pitch वैसे ही ज्यादा spin हो। देखो न्यू पिच है, फ्रेश पिच है, एनीथिंग कैन हैपन। अब ऑस्ट्रेलिया तो है नहीं जिधर बाउंसी विकेट हो, तो विन हो सकता है। तो मेरे लिए बाबर आजम, शहीन शाह अफरीदी, अबरार अहमद एंड सलमान अली आगा फॉर पाकिस्तान। एंड फॉर इंडिया आई थिंक सो इट्स गोइंग टू बी विराट कोहली, फेवरेट ऑपोजिशन उनका पाकिस्तान वैसे ही पेलने आते हैं मुंह में। और फिर उसके बाद रोहित शर्मा, मोहम्मद शमी एंड कुलदीप यादव। इसी बेसिस पे कुलदीप यादव, क्योंकि उनको तो वैसे ही कोई पिक नहीं कर पाता। हाँ, हमारे प्लेयर्स तो कभी शायद मैं पिक नहीं हार्दिक करते। पांड्या को शायद मैं हार्दिक पांड्या को एज दे दूं, बट आई थिंक सो ओडीआई फॉर्मेट के अंदर हार्दिक पांड्या पाकिस्तान के अगेंस्ट उतना क्लिनिकल नहीं रहते जितना वो टी20 के अंदर। हम्म। आई थिंक एज ऑलवेज आई हैव बीन बैकिंग सलमान अली आगा। हम्म। उस दिन से, जिस दिन से ट्राई सीरीज शुरू हुई है, हम्म। आई थिंक ही इज बीन वन ऑफ माय फेवरेट प्लेयर्स एवर सिंस ही केम इनटू द टीम। तो हम्म। सबसे पहला प्लेयर मैं आगा को बैकअप करूंगा। एंड आई थिंक बैटिंग में कामरान गुलाम, हम्म। इफ ही प्लेज, ठीक है, आई थिंक कामरान गुलाम शुड प्ले। एंड इफ ही प्लेज, आई थिंक कामरान गुलाम एक ऐसा प्लेयर है जो फील्डिंग में भी, ही इज 31, बट वो ऐसे, उसमें एनर्जी है, मतलब वो नजर आता है कि वो खेलने आया है। हम्म। तो आई थिंक कामरान गुलाम वो विल बी दैट बेचारा प्लेयर इन पर द बैटिंग। वो ना बेचारा पर स्टीव स्मिथ के कंपैरिजन के बाद ना वो बेचारा वैसे ही थोड़ा सा चांद पे चढ़ गया है। ठीक है। और बॉलिंग में आई बैक्ड अबरार टू। ठीक है, अबरार को मैंने जब ट्राई सीरीज हुई थी तभी मैंने बोला था अबरार अहमद विल बी वन ऑफ द की प्लेयर्स। तो आई विल गो विद अबरार। एंड आई थिंक नसीम शाह। आई थिंक वी ऑलवेज सी के इंडिया के प्लेयर्स जो हैं दे स्ट्रगल अगेंस्ट नसीम, हम्म। स्पेशली जो रोहित शर्मा है। और हम देखते हैं कि बहुत नियर कॉल्स होती हैं। तो आई थिंक नसीम शाह इज समबडी आई एम बैकिंग। आई एम होपिंग शाहीन भी। शाहीन को आप काउंटर नहीं कर सकते ऑफ कोर्स, लेकिन इस वक्त जो मैं शाहीन से देख रहा हूँ, आई डोंट थिंक दिस इज द शाहीन वी 1 to 23। तो आई विल बी गोइंग विद एग्जैक्टली। नसीम शाह। एंड और इंडियन की प्लेयर्स। और इंडियन की प्लेयर्स स्टार्टिंग विद, देखो, शुभमन गिल हैज नेवर परफॉर्मड अगेंस्ट अस, सो आई एम नॉट गोना काउंट हिम। ओके। जितना मर्जी अमेजिंग प्लेयर हो, हमारे अगेंस्ट कभी अच्छा नहीं खेला। ठीक है, जस्ट हमारे लाइक अगेंस्ट सूर्या 50 कुमार मारा यादव। था इसने सेकंड Yeah, मैच 50 एशिया 50 कप में। मारा था ना, but I'm talking about somebody who's always performed is विराट नहीं, बट कोहली। ऑब्वियसली नाउ ही वो इज इन हिज पूरी पर्पल पैच, अगर वो आप पूरी देखोगे। दुनिया के अगेंस्ट बुरा खेल लेना, वो पाकिस्तान को मारने आता है जिस तरह, बोला, क्योंकि वो मेरे ख्याल से वो पूरे
साल ना इंतजार करते हैं, वो जिस तरह ईद मनाते हैं ना, वो मनाता है कि मैं पाकिस्तान को आज मारूंगा। हम्म तो एक तो विराट कोहली हो गया, और ऑफ कोर्स आई विल गो विद हार्दिक पांड्या इन द ओके बैटिंग साइड, बिकॉज हार्दिक पांड्या बहुत क्रूशियल प्लेयर है इंडिया का। आई थिंक उनकी टीम क्रम्बल भी कर जाए तो वो, he comes in and he's somebody that can turn the game around, बैटिंग हो या बॉलिंग हो। हम्म और बॉलिंग में आई विल गो विद मोहम्मद शामी, हम्म 5 विकेट से आ रहा है, इन फॉर्म है। तो मोहम्मद शमी इज एन ऑब्वियस वन, और कुलदीप यादव, क्योंकि हमारे बैट्समैन आज तक उसको ना खेल पाए हैं, और मुझे लगता है ना उस दिन खेल पाएंगे। तो And Ibrahim, what about you? Starting off with Pakistan's obviously घंटे का बाबर आजम and we'll go if I go down the order, आप देखना चाहते हो मिडिल ऑर्डर में कोई पकड़े, कोई इंडिया को पकड़ के रखे, उनको विकेट ना लेने दे, तो I'm gonna go with South Shakil here and Salman Ali Agha obviously is there, but in bowling we go with Naseem and Abrar. I think Kohli इस टाइम नहीं चलेगा, Abrar most probably is going to pick his wicket because कोहली बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं with the leg spin. इतना है कि आप अब पाकिस्तान के अगेंस्ट भी मैं देख रहा हूँ कि शायद और स्ट्रगल करे, बिकॉज बांग्लादेश के अगेंस्ट भी बहुत डॉट बॉल्स खेले, और जब शॉट मारने गए तो अजीब सी शॉट मारी है। वी गो टू इंडियाज की परफॉर्मर्स रोहित। अच्छा वैसे सॉरी टू एक सेकेंड सॉरी टू इंटरप्ट यू इब्राहिम, मैं थोड़ा सा यहाँ पे बस आपका थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा यहाँ पे हम्म कि आपने कहा बरार पकड़ेगा, बट मैं फील करता हूँ कि नसीम शाह पकड़ लेगा सिर्फ उस बेसिस पे, उस ऑफ स्टंप लाइन पे। ओ हाँ, उनकी मैं वो एग्री मैं करूंगा सर इनके भूल ही साथ, गया था, कोहली भाई ने एक और वीकनेस दी हुई मैं थी एग्री अपनी। करूंगा। हाँ, आई थिंक नसीम इज मोर इम्पोर्टेंट बिकॉज उसकी पेस भी है, और उसकी एक जो डिफॉल्ट आउटस्विंग होती है, जो हम लोगों की डिफॉल्ट बॉल हम्म, होती है, तो वो शायद थोड़ा तंग वही करे। मैं हाँ द टेस्ट मैचेस एग्जैक्टली फ्रॉम तो देयर। वो उसको ऑफ स्टंप लाइन पे उसको पकड़ सकता है कोहली को, और वो ही पकड़ सकता है क्योंकि इस वक्त शाहीन अंदर तो ला नहीं रहा बॉल। चौपा नहीं हो सकता है मेरे ख्याल से कोहली इनको शाहीन के चल के आ अगेंस्ट, जाए बड़ी बाकी तो बात कोई है। और। पता है, अगर इंडिया मसला ये है अगर इंडिया मरते मरते 150 भी मजे कर की जाए, बात ये है कि हमारी कारपेट वहां मजे की टांगेंगी। प्रेम हाँ, आपके ही I was talking about Rohit. I'm gonna pick now Shreyas Iyer. He looked in good touch. He tried to play big shots today, but obviously slow pitch थी, so out हो गए. And bowlers में I'm looking forward to bowlers. I think अक्षर पटेल, because आज उनने जो एकदम से 2-3 विकेट्स निकाली थी, that was pretty shocking. हालांकि वो पिच वैसी नहीं थी, फिर भी इनने विकेट्स निकाल ली थी। तो इंडिया ज़रा वॉच आउट करना पड़ेगा इन 3 प्लेयर्स के लिए। ऑब्वियसली रोहित तो शाहीन को निकालना ही पड़ेगा उसको पहले ओवर में। खैर अब मैं आई थिंक सो हमें एंड की तरफ जा देना चाहिए, Hmm. और बस फाइनल प्रेडिक्शंस इब्राहिम, पाकिस्तान और इंडिया, हु वी वांट। With a heavy heart, I have to say Pakistan again. मूसा, लॉजिकली व्हाट अबाउट यू? लॉजिकली स्पीकिंग इंडिया। अच्छा फॉर मी 2017 के अंदर हम अपनी पहली गेम हारे थे, 2017 के अंदर हमारा ओपनर ये इंजर हुआ भाई था, ये और भाई तब ये से फिर भाई ट्रॉफी ये जीते। भाई नशे And में that है। is it so much from this video. We'll see you guys after Pakistan defeats India on the 23rd of February.